चलो लास्ट कहां पर थे, आईपीओ वाला फंडा क्लियर था क्या? सिंपल, आईपीओ लिया था हम लोगों ने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ दो टाइप के, एक तो मेन बोर्ड और एक एसएमए आईपीओ। ठीक है, मेन बोर्ड के अंदर आपको 15,000 रुपए के आईपीओ मिलेंगे और एसएमए में आप लोगों को 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक के आप लोगों को आईपीओ मिलेंगे। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लॉट होते हैं, ये क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉट साइज छोटे मिलेंगे। क्लियर है? इसके अंदर एंट्री एग्जिट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि लोग इसको केवल बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एसएमई का मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप कंपनीज भी आईपीओ लाती है, पर उसके लिए प्लेटफॉर्म अलग है। ये कहां आता है? एनएससी इमर्ज। और ये मेन बोर्ड आईपीओ कहां आते हैं? ये आते हैं आपके एनएससी और बीएससी के अंदर। क्लियर है? तो सिंपल सोबर है, आप लोगों को अभी एसएमई वाले अप्लाई नहीं करना। अगर एसएमई अप्लाई कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म लेके चलो उसको। ठीक है, 2 4 6 महीने का व्यू रखो। और मेन बोर्ड का आप लोग जीएमपी देखें, और जीएमपी देखकर आप लोग लिस्टिंग गेन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल यही करते हैं। 100 में से 60% लोग आईपीओ आने के बाद या लिस्ट होने के बाद बेच देते हैं, और कुछ लोग 40% लोग उसके अंदर वेट करते हैं। हमें क्या करना है? व्हाट शुड वी डू? अगर मोटिव शॉर्ट टर्म का है तो क्या करेंगे? लिस्टिंग गेन लिया और बाहर हो गए। और मोटिव अगर है तो लंबा क्या किया जाए? होल्ड कर लिया जाए। चलो ठीक है, लेट्स सपोज कोई सा स्टॉक बताओ, कौन सा आईपीओ देख रहे थे अपन? विशाल मेगा मार्ट। ठीक है, आ गया क्या? प्राइस क्या है इसका? बैंड क्या आया? 78 से 76 से प्राइस बैंड है 70 से 70। बहुत बड़ा प्राइस बैंड नहीं देती है इन्होंने। लॉट कितने का है? ज्यादा ही होगा लॉट तो, इसका 200 का होगा। 190 क्वांटिटीज है। चलो ठीक है, अब लेट्स सपोज सस्ता है। लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है सस्ता है तो बेहतर है ना? भले इसके जो भी पैसा ये उठा रहा है 8,000 करोड़ रुपए, वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा कभी भी कंपनी के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ फ्रेश इशू, दिस इज ओएफएस। फ्रेश होता तो मैं मानता कि 8,000 करोड़ रुपए पूरा कंपनी के खाते में जाने वाला है। अब ले लिया आपने, अप्लाई कर दिया, अब क्या करोगे इसके बाद में? शॉर्ट टर्म वाले तो तुरंत लिस्ट होते थे बेच मारेंगे, जिसको कैरी करना वो क्या करे? स्ट्रैटेजी क्या बना ले? इसमें भी स्ट्रैटेजी है। लेट्स सपोज ये डबल होके खुलने वाला है, लिस्टिंग गेन जिसने ले लिया 150 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब क्या करें? लॉन्ग टर्म वाले क्या करते हैं? क्वालिटेटिव जाते हैं, है ना? कैरी करोगे पूरा का पूरा? बताओ, ये आपकी सिचुएशन है रियल टाइम, क्या करना पसंद करोगे आप लोग? आईपीओ खुल गया, डबल हो गया, जिसने बेचना था उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, 15 का 30 बना लिया उसने, यानी 15,000 रुपए बना लिए, बाहर हो गया। हम क्या करें? हमारे 15 के 30 हो रहे हैं, बट कैरी करने का मन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट या बुक कर ले कुछ। हमको मालूम है हमारा 15,000 का कितना हो गया है? 30 हो गया है, 190 क्वांटिटी है, आधी बेच गए, अपना प्रिंसिपल अमाउंट बाहर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? अरे वो तो अपना फ्री अमाउंट है, और उसको छोड़ दो। 90 बेच दो या 100 बेच दो, हो गया ना, खत्म हो गया। अब ये 100 और 90 पे आपको कभी फियर होगा नहीं, और इसको आप जीवन भर छोड़ सकते हो सकता है विशाल मेगामेट भाई 2 4 साल के अंदर 1,000 हो जाए, हमने हमारा पैसा लगाया हुआ वापस निकाल लिया। ये होना चाहिए। अगर कोई आईपीओ अच्छा है और वो लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ के खुलेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करो 50% का, और जो भी क्वांटिटी है वो फ्री की बची है, और फ्री के शेयर पर कभी भी फेयर आएगा ही नहीं, उसको बेचो ही मत, उसको रख दो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और जो लिस्टिंग गेन लेना चाहता है वो पूरा का पूरा बेच देगा, 190 के 190 शॉर्ट मार देगा। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर भी बता देता हूं। आईपीओ जब आता है तो
डेडिकेटेड टाइम है, बंद होने का भी डेडिकेटेड टाइम है, क्लियर है। अब ये जब आईपीओ लिस्ट होगा, लेट्स सपोज 18 दिसंबर को ही लिस्ट होगा, तो 18 दिसंबर के दिन ये कब बेच पाओगे आप? टाइम 10 बजे, क्योंकि आईपीओ 10 बजे बाइंग और सेलिंग के लिए खुलता है। सेरेमनी होती है, दैट इज अ बेल सेरेमनी, जहां पर वो घंटी बजा के इसके पहले सौदे को चालू कर देते हैं। अब आपने तैयारी क्या करना है? तैयारी ये करना है, क्योंकि आईपीओ आपके किस अकाउंट में है? डीमेट अकाउंट के अंदर। अब सबसे पहले डीमेट अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? पीओए देना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, आपको वहां से उठाना पड़ेगा। उठाने का प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 आपको टी पिन जनरेट करना है, नंबर 2 ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, नंबर 3 उसको सेल करना है। पोर्टफोलियो में से आपके शेयर हो जाएंगे माइनस, और ये पोर्टफोलियो से शेयर उठ के कहा, यानी डीमेट अकाउंट में अगर 190 शेयर है तो वहां पर हो जाएगा 0, ठीक है, 90 की जगह 0। और ये जो 90 शेयर है, 190 शेयर है, ये कहां जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके पोजीशन में या फिर ऑर्डर्स के अंदर। और ये क्या है? ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहां पे होगा क्या? यहां पे ये प्लस माइनस होता रहता है, क्योंकि ये अभी सौदा काय का है? सेल। सेल के सौदे में प्रॉफिट कहां आता है? नीचे जाएगा तो 70 जो भी इसका भाव है, ये जब जब नीचे जाएगा तो यहां पे आपको दिखेगा प्रॉफिट, आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, और ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा ये लॉस। अब बहुत सारे लोग यहां पे गलती करते हैं, 99% लोग यहां पे गलती कर देते हैं। यहां पे उनको लगता है कि अरे यार ये तो कटा नहीं, ये तो अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसको आके कर देते हैं, इस सेल के सौदे को आके कर देते हैं एग्जिट। और यहां पे तो उनको दिख गया कि प्रॉफिट या लॉस हमने बुक कर लिया, और ये सौदा वापस उठ के पोजीशन से चला जाएगा डीमेट अकाउंट के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटीज को सेटल डाउन होने के लिए समय लगता है। ये जो लाइफ साइकिल है वो है ये T+1 डे, ट्रांजैक्शन का डे प्लस 1 दिन और एक्स्ट्रा। आपने ये अभी सेल किया है, सेल को यहां से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कुछ लोग उसको यहीं के यहीं काट देते हैं, और ये बार बार करते रहते हैं। वो यहां काटा तो यहां चला गया, फिर यहां से काटा, फिर यहां आ गया, तो ऐसा बैक टू बैक करते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें? इसमें ट्रेडिंग लग रही है, ये ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे उसका ब्रोकरेज कट रहा है, हर ट्रेड पे 40 रुपए कट रहा है आप लोगों का, तो ये बैक टू बैक लोग करते रहते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, आईपीओ आ जाए, ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पर आपका डीमेट से ट्रेडिंग में आ जाए, यहाँ पर वो पोजीशन में आ जाए, तो उसको छेड़ो मत, एग्जिट बटन नहीं दबाना है। वो समझो आपने सेल मारा है ना 190, तो वो सेल ढूंढेगा ब्रोकर आपका, कहां से? आपके डीमेट अकाउंट के अंदर से। क्यों ढूंढेगा? क्योंकि आपने उसको क्या दिया है? टी यानी ट्रांजैक्शन पिन और एक ओटीपी वेरिफिकेशन। शाम को बंद होने के बाद 3:40 से 4 बजे के बीच में ये प्रोसेस करेगा, और फाइनली अगले दिन आपके खाते में ये सेल के सौदे को एडजस्ट करेगा, और उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन आपके खाते में प्रॉपरली बैलेंस दिखा देगा। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आप उसको क्या करो? तीसरे दिन, यानी कितने दिन का प्रोसेस हो गया? 3 दिन। T+1 डे सेटलमेंट क्लियरिंग एंड थर्ड डे इज विड्रॉल। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। इंस्टेंट आपको वो पैसा दिखा तो देगा, बट यू कैन नॉट विड्रॉ। ये आईपीओ का या फिर जो लॉन्ग टर्म डिलीवरीज लेते हो उसका सेम प्रोसीजर है। ये हर आदमी यहां पर गलती करेगा, अगर आपने नहीं लिया होगा अभी तक या उसको काटा नहीं होगा, तो चाहे मार्जिन के ट्रेड हो चाहे डिलीवरी के ट्रेड हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही होते हैं, वहीं बाय सेल होके वहीं डे बेसिस पर सेटल हो जाते हैं, और अगले दिन अपने को क्या दिखा देता है? बैलेंस। इसलिए ये चीज एक बार प्लीज करके आप लोग देख लीजिएगा। जिसने लॉन्ग टर्म डिलीवरी खरीदी होगी उसको आइडिया होगा, और जिसने नहीं खरीदी होगी या बेचा नहीं होगा वो घबराएगा कि सर काट दिया फिर भी वो सर प्लस माइनस दिखा रहा है, क्या करूं सर मैं, बताओ सर, कट ही नहीं रहा है, सॉरी कट ही नहीं रहा है। तो काटने का सिंपल, यहाँ 0 हो गया ना, और यहाँ पोजीशन में प्लस माइनस दिख रहा है, यानी समझो कट गया। स्क्वायर ऑफ हो चुका है, बट स्क्वायर ऑफ सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो सेटलमेंट होने के लिए इट विल टेक 2 डेज। क्लियर है? अच्छा, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो।
कुछ भी टी पिन और वेरिफिकेशन से बचना है तो यू शुड अवेल डीडीपीआई करके एक सर्विस, ठीक है। डीमेट डेबिट ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब पीओए ही होता है, पावर ऑफ अटर्नी। अब अपने आप अपने ब्रोकर के प्रोफाइल में जाकर एक बार देखो जरा आपका पीओए साइन है क्या। बहुत सारे लोग पीओए साइन नहीं करते, यानी पावर ऑफ अटर्नी। इसका मतलब है कि आप अपने ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि विदाउट मेरे ओटीपी मैं अपना शेयर डीमेट से निकालकर ट्रेडिंग अकाउंट में बेच रहा हूं। देख लो अपनी प्रोफाइल में जाकर, एंजल में तो प्रोफाइल में मिलेगा और बाकी जीरोधा वगैरह उसके अंदर भी आपको प्रोफाइल में दिख जाएगा, डीडीपीआई या पीओए। और ये 10 बजे के पहले करना पड़ता है ना, नहीं तो कई बार ओटीपी आने में टाइम लगता है। मिला? एंजल में तो प्रोफाइल में है आपकी, डीडीपीआई करके होगा, एक्टिवेट होगा या इनएक्टिवेट होगा? एक्टिवेट है, ठीक है। जिसका इनएक्टिवेट है वो एक्टिवेट कर लेना, क्लियर है। जीरोधा में नहीं नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन मांग रहा है? अरे यार ये ग्रो तो बहुत ही बेकार बेकार रहने का। चेंज द ब्रोकर। हाँ सब चला जाएगा बट इट विल टेक टाइम। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी को एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं प्रोसीजर, आप सीडीएसएल को कॉल करो क्योंकि आपके शेयर है कहाँ। अरे ग्रो में नहीं है डियर, डिपॉजिटरी में। ये जो डीमेट अकाउंट है, पहले बता था डीमेट इज व्हाट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो इंडिया में दो ही एजेंसी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ग्रो के पास में कौन सा है? सीडीएसएल है। सीडीएसएल का अकाउंट नंबर जो होता है वो 8 डिजिट का होता है और जो एनएसडीएल का अकाउंट नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। अगर आपका ब्रोकर एनएसडीएल से एनएसडीएल वाला ही होगा, जैसे ग्रो और एंजल, ग्रो कौन सा है? सीडीएसएल है और एंजल भी सीडीएसएल है, तो इट्स इजी। यानी वही बात हो गई कि बैंक एक ही है, लॉकर नंबर 101 से उठा के शेयर को लॉकर नंबर 102 में डालना, क्लियर है। और अगर आपका ब्रोकर एनएसडीएल का है और सीडीएसएल में आपको डालना है, तो वही बात होगा कि भैया एक ब्रांच से उठाकर मेरे को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना है। दोनों डिपॉजिटरी दोनों सरकारी है। एक सीडीएसएल पुरानी है, प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसडीएल नया है, प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सीडीएसएल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहां से फिर आपको जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पूरा मिल जाएगा। सीडीएसएल पे आप जाना, एक बार उसको thoroughly देखना, वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। अकाउंट नंबर डालेंगे और आपके ब्रोकर का, जैसे दोनों ब्रोकर का डीपीआईडी नंबर होगा, उस डीपीआईडी नंबर से आपका सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगा। टाइम लगता है, इंस्टेंट नहीं है, एक आध हफ्ता 2 हफ्ता करीब टाइम लगता है। उठा के सिक्योरिटी वहां से हट जाए, क्योंकि एंजल को भी तो आपको देना पड़ेगा कि आई वांट टू चेंज, पोर्ट करना है। माने हाँ हाँ हाँ, आपने अकाउंट थोड़ी बंद किया है, आपने कुछ शेयर्स होल्डिंग को उठा के आपने किसी दूसरे होल्डिंग्स में डाल दिया। ट्रेडिंग होगी, बंद नहीं हो रहा है आपका अकाउंट। ये समझो कि सिम पोर्ट हो रही है, वो भी चालू है, ठीक है। चलो देख लो सबका एक्टिवेट है। जीरोधा में, ग्रो में, ये सब प्रोफाइल में जाके दिख जाएगा आप लोगों को, क्लियर है। अगर जब भी बेचोगे तो ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये प्रोसेस, सेल उठाया, पोर्टफोलियो से कटा और पोजीशन में आया, और पोजीशन में प्लस माइनस होता रहेगा, उसको काटना नहीं है, नहीं तो वो वापस वहीं जाकर सेटल हो जाएगा, ठीक है। देखो दिखा देता हूं।
प्रोफाइल में गए, इधर गए, ये रहा प्रोफाइल, उठाया, ठीक है, प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल में देखो क्या क्या चीजें हैं, बैंक अकाउंट, इक्विटी, अब ये भी देख लेना अपना सेगमेंट भी, इक्विटी, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, नॉमिनी, कभी मर जाओ तो। अरे यार भाई, कोविड में बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी जो है वो पड़ी रह गई, लोगों ने क्लेम ही नहीं कर पाए। तो सेबी का ये क्लॉज है, सेबी ने बोला है कि नॉमिनी आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी अलग अलग है, आप अपने हिसाब से परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, भाई एक फादर के नाम, एक मदर के नाम, एक वाइफ के नाम और एक गर्लफ्रेंड किसी को देना हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, प्लीज अपडेटेड। एमटीएफ इज अ फैसिलिटी, जो उधारी वाली फैसिलिटी है ना, आपको उधारी मिल जाता है 90 दिन या फिर 365 दिन। ट्रांसफर बुक्स है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इजी स्टेप्स है, बहुत इजी कर दिया, यहीं से ट्रांसफर यू कैन कर सकते हो, कहीं और से ट्रांसफर ले भी सकते हो, तो ये बहुत इजी कर दिया। पहले तो सीडी जाना सीडीएसएल पे पड़ेगा, ठीक है, पर ये ब्रोकर्स फैसिलिटी दे देते हैं कुछ। अब ये वाला ऑप्शन देख लो, फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, किसी को आइडिया? आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब पैसा डालते हो तो 90 दिनों के भीतर मेरा अनयूज्ड अमाउंट वापस मेरे बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब यहां पे ऑप्शन है, अब देख लेना किसी का बिल टू बिल ना हो, नहीं तो रोज ट्रेड करोगे और रोज का रोज अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। तो इसलिए ये वाला कितना कर दें, 3 महीने में एक बार जो भी अनयूज्ड अमाउंट होगा ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक आपने दिया होगा उसके अंदर क्रेडिट। ये सेबी का सर्कुलर है, ब्रोकर आपके पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो 90 डेज कर देना, ये रहा डीडीपीआई, डीडीपीआई डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। इसको करने के लिए आपको सिंपल एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना आधार नंबर पर, वो क्या आता है ओटीपी, और वो है ना आधार वाला ओटीपी लगेगा, दैट्स इट। ई मुद्रा के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा। हो गया, तुरंत ही हो गया। हाँ, टाइम लगता है नॉर्मली वेरिफिकेशन, ये कर देना बस, नीचे लाइन पढ़ लो, ठीक है, किसके लिए दे रहे हैं उसने सब नीचे मेंशन कर दिया यहाँ पर। बस ये प्रोसेस आपको करना है, और जीरोधा में फोन लगा लेना, जीरोधा में अगर कहीं नहीं दिख रहा है आपको तो फोन लगाना आपके एप्लीकेशन से कस्टमर केयर पर, और उससे पूछना क्या मेरा पीओए है या नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। पीओए, पीओए का मतलब पावर ऑफ अटर्नी, ये उसी का सिनोनिम है। डीडीपीआई का मतलब भी वही होता है कि मैं अपने ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि मेरे बिना ओटीपी के आप मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर को बेच सकते हो, टीपिन की जरूरत नहीं है और ओटीपी की जरूरत नहीं है। मैंने सेल मारा पोर्टफोलियो से तो वो बाय डिफॉल्ट क्या समझेगा कि मैंने सेल कर दिया है, ये मेरी इजाजत मैंने उसको पहले दे दी है, प्री रिक्वेस्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये वही चीज है डीडीपीआई, डन। और बहुत सारी प्रोसेस है इसके अंदर, नीचे आप देख लोगे, टेम्पररी अकाउंट फ्रीज, जिसके हाथ बहुत ज्यादा चलते हैं, टिक 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 टिक, ये नई नई चीजें आती जा रही है। यू कैन, ये ऑप्शन ट्रेडरों के लिए डाला है, ठीक है। और क्लोज द डिविडेंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे नए नॉर्म्स आए अभी, पहले नहीं थे। किसी को ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना होता था तो बहुत लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, या अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तो नई चीज इन्होंने डाली, एक तो ये ट्रांसफर स्टॉक्स, ठीक है, एक इन्होंने डीडीपीआई डाला है, और उसके बाद में एक डाला इन्होंने क्लोजिंग डाला और टेम्पररी अकाउंट फ्रीजिंग डाला है, ठीक है, 4-5 इन्होंने ऑप्शंस डाले, क्लियर है। और नॉमिनी तो भरना ही पड़ेगा, और ये देख लेना आपका, ठीक है, मैनेजमेंट द सेगमेंट्स, कौन कौन से सेगमेंट्स आपके एक्टिवेट हैं, अगर एक्टिवेट नहीं है एफएनओ, करेंसी, कमोडिटीज, तो प्लीज एक्टिवेट इट, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए आई थिंक सो 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे आप लोगों के, और अगर किसी का अकाउंट नया है तो वो क्या करे, वो 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, अपने डीमेट अकाउंट में उसको सेटल होने दे, कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को
पीडीएफ में निकालें और उसको अपलोड कर दें। FNO स्टार्ट। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना आप लोग। प्लीज, अरे कुछ दिन नहीं चला रहे, 2 4 6 महीने के लिए बंद कर दिया, तो फ्रीज कर दिया उसने, ऑप्शन दे दिया है, तो वो आया होगा ऊपर से अथॉरिटी कि भैया ऑप्शन दो लोगों को कि बंद भी कर दे, टेम्पररी एक्टिवेट और इनएक्टिवेट कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में बहुत सारे अकाउंट है, कौन से चलाता हूं मैं भाई? मेन तो मैं आईसीआई से चलाता हूँ, ये कभी कभार ये भी चला लेता हूँ, बट क्या किया जाए, दोनों ही रख लिए मैंने। और भी बहुत सारे, ग्रो में भी है, अपस्टॉक में भी है, मोतीलाल में है, जीरोधा में है। क्या करूं अब उसका? अब वहां पे ऐसा ऑप्शन होगा तो फ्रीज कर दूंगा मैं, बाकी जो मेन होंगे वो रख लूंगा, क्योंकि साल भर का सर्विस चार्ज तो कटेगा ना भाई। जो एएमसी चार्जेस है, असेट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस है, वो तो कटेगा। एक साल ब्रोकरेज अकाउंट ये जो फ्री होता है पूरा, एंजल लेता है 240 रुपए, जीरोधा शायद और ज्यादा लेता है, 240 280 के आसपास। और जो जितने भी बैंकिंग अकाउंट्स है वो 500 रुपए लेते हैं। अब मान लो कि मेरा अकाउंट चल ही नहीं रहा, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो माइनस में जाता जा रहा है। कभी मेरी इच्छा हुई 6 महीने बाद चलाने की, तो क्या करूंगा मैं? पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, वो माइनस पे खाता डाल देगा, और जब भी पैसा डालूंगा पहले माइनस एडजस्ट करेगा और फिर प्लस दिखाएगा। तो ये उन लोगों के लिए सर्विस चालू कर दिया। ठीक है, चलो बाकी चीजें बहुत क्लियर है। आपका होम पेज पर आईपीओज, ठीक है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम हियर, वेदर वो छोटा आईपीओ हो या फिर बड़ा आईपीओ, आप दोनों अप्लाई कर दो यहां से। ठीक है, अपकमिंग आईपीओ देख लो कौन कौन से आने वाले हैं, कभी इच्छा हुई लेने की तो डाल देना। कुछ है क्या? एथर एनर्जी है, पर्पल यूनाइटेड सेल्स, जंगल कैंप्स इंडिया नहीं, वन मोबीक्यू की तो खत्म हो गया, साई साइंस ठीक होगा, धनलक्ष्मी स्मॉल है, और विशाल मेगा मार्ट, बस यही है। 74 है यार, तुमने 70 बोला मुझे। हाँ, ये रहा चेन्नई 14 लॉट, कभी किसी को बड़ा डालना हो तो 14 लॉट। जीएमपी देख लो जरा, इसका कितना है आज का, चालू हो गया होगा, कल मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, चित्तौड़गढ़ करके, और एक इन्वेस्टर्स गेन। यहां जाओ, सर्च दी आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट, ओपन किया, सब्सक्रिप्शन हो गया क्या चालू इसका? नहीं, 11 तारीख से होगा ना। जीएमपी देख लिया जाए, ग्रे मार्केट, चलो होगा सौदा। देखो अब यहाँ पे 13 रुपए 50 पैसे बेंचमार्क रेट मान लिया, जहां पर सौदे हुए हैं बेंचमार्क रेट मान लिया, सब सौदेज रेट है ना, डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है ये। अब अगर 13 रुपए 50 पैसे से ये शेयर का जो जीएमपी है कम नहीं होता है जिस दिन ये खुलेगा उस दिन तक, तो मान लेंगे कम से कम 13 रुपए 50 पैसे तो खुल के ही मिलेगा। जीएमपी 90% तक श्योर हो जाए, बस ये घटना नहीं चाहिए। जैसे 13 रुपए आज खुला है ना, कल हो जाना चाहिए 15, और ऐसे करते करते जैसी डेट नजदीक आएगी वहां तक ये 20 25 हो जावे, और जिस दिन खुले पहले दिन फिर भी बढ़ता रहे, तो आप समझो अप्लाई करने लायक है। कम नहीं होना चाहिए, अगर 13 रुपए से कम हो गया तो फिर तो यार भूल जाओ यार, फिर वो क्या होगा, वो खुलेगा इधर उधर और धड़ाम करके नीचे, तो बेटर बैठ जाते हैं जीएमपी। अभी हाल फिलहाल के हिसाब से तो ठीक है यार, है ना, बट अभी तो टाइम है, प्री अप्लाई भी कर सकते हो आप लोग अभी से ही। ये ट्रेडिंग नहीं, ये तो फिर डब्बे वाले ट्रेडिंग करवाएंगे, और डब्बे वाले कैसे होते हैं? इलीगल, इलीगल रेट है, बट इलीगल से कई बार लीगल रेट चलते हैं। सराफा व्यापारी क्या करते हैं? ज्यादातर डब्बे का काम करते हैं, सुना है ना, तो ज्यादातर सराफा व्यापारी गोल्ड के डब्बे रेट्स पर काम करते हैं, और डब्बे के रेट ज्यादा बेटर होते हैं रियल रेट से।
तो ये रियल रेट से ज्यादा बेटर है। हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं बस। बोलते ना कि भाई लोकल मार्केट या फिर इलीगल मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उससे तो लीगल मार्केट के रेट्स डिराइव्ड हो रहे हैं, तो ये लोग डिराइव कर रहे हैं। और ये कौन है? ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ही हैं। कुछ ब्रोकर हो गए, कुछ एनालिस्ट हो गए, कुछ रिसर्चर्स हो गए, इन्होंने बोला कि नहीं यार ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, दम है इसमें यार, एक काम करो इस पर ट्रेडिंग करवाओ। ट्रेडिंग हो रही है इसके ऊपर, लोग इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, भले उसको रियल मिल नहीं रहा हो, लेकिन बैटिंग तो हो रही है। बिडिंग बोलते रहे अपन, सट्टा सट्टा तो हो रहा है इस पे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगता है, सट्टे पे लोग लगाते हैं पैसा, बट क्या वो बेचारे प्लेयर्स को मिल रहा है क्या कि नहीं मेरे पे 10 रुपए लगा मेरे को दे? तो यहाँ पे भी ये पैसा विशाल को नहीं मिल रहा है, ये आपस में ही लोगों ने लगा लिया। भाई इधर एक बना लिया बायर, इधर एक सेलर बना लिया। अब मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो, डू द बिडिंग। तुम कितने में लेना चाहोगे इस कंपनी को? विशाल मेगा मार्ट नाम सुना है, कितने में लोगे बताओ? 74 रुपए का स्टॉक है, 74 से 78 रुपए, कितने में लोगे? कंपनी अच्छी है, 190 लेना पड़ेंगे मिनिमम। लगाओ बोली। 80 में, हाँ भाई कितने में लोगे? कंपनी अच्छी है। 75, ठीक है कम कर दिया है इसने। कितनी क्वांटिटी? 190 डालने हैं उसने। अब तुमको 190 से तो ज्यादा ही डालना पड़ेंगे नीचे के लिए, समझे? इसने 190 में 80 पे बोली लगा दी। अब 80 रुपए से कम करने के लिए इसको 190 का डबल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेलर क्या होगा, सेलर हैवी हो जाएगा। इसने बोला 75 बोला ना तुमने, तो अब लगाओ 190 प्लस 190, क्योंकि कम से कम एक एक लगाओगे तो बराबर हो जाएगा, कोई मोमेंटम नहीं है ना। ये बैठा है 80 पे, तुमने 75 पे लगा दिया 190, कुछ नहीं, नो रिएक्शन। डोजी बना दो तुम, या नो बाइंग सेलिंग, ठीक है। चलो अब तुम बता दो भाई, 90 कितनी क्वांटिटी? क्योंकि 90 ले जाना है, बढ़ाना पड़ेगी, बढ़ाओ। ये वन वन एक एक लॉट वाले हो गए, तो इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सैंडविच की वो है कीरा टमाटर। अपने को अब ऊपर सैंडविच बनना है, ब्रेड बनना है, या तो ऊपर वाली ब्रेड या तो नीचे वाली ब्रेड। खीरा टमाटर सब जगह होता है, कॉमन पीपल। नीचे की ब्रेड बोले तो बायर और ऊपर वाला सेलर। खेल है क्वांटिटी का। तुमने यहां डाल दिया, सीधे तुम आ गए कौन सी कैटेगरी में? HNI कैटेगरी में। ये डाले तुमने 14 लॉट, किस पे? ले भैया मेरे से तो पैसा खींच जाओगे। ऐसे डिमांड एंड सप्लाई चलती है मार्केट में भी। रेट यही है, ये जो फ्लक्चुएशन आता है इसको कौन खींच रहा है? इसको बायर और सेलर ही खींच रहा है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये। अच्छे स्टॉक में डिमांड एंड सप्लाई कैसी होती है? मॉडरेट होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। अब तो ये नया नया आ रहा है, तो डब्बे में तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, कि चल 80 में दे देना मेरे को, भले खुला नहीं हो, 80 में मैं लूंगा। कितने? अरे 190 की जगह मैं 1900 लूंगा। क्वांटिटी दे रहा है क्या? बोले चल दिया, ये ले 90 में। 78 से रेट खुलता 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 90 तो जाएगा। और वहीं पे 90 पे मैंने क्या बोला? चल एक काम कर, मेरे को 3800 दे तू। कितने में? 92 में दे, 92। क्या होगा? खींचेगा और ऊपर जाएगा। तो जितना ज्यादा आप ऊपर बिडिंग्स लगाओगे उतना ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और यही सेलर क्या करेगा? चल मैंने 100 में बेचा, 100 में बेच दिया मैंने। कितनी क्वांटिटी? मैंने लगा दी 2700 क्वांटिटी या फिर 19,000 क्वांटिटी लगा दी। क्या होगा? वो जाएगा तो ऊपर, लेकिन वो कब गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। तो जितना ज्यादा बिड और आस्क, इसको बोलते हैं बिड और आस्क। बिड बोले तो बायर्स एंड आस्क बोले तो सेलर्स, यही रेट्स बढ़ाते और घटाते हैं। यहां पर भी यही हो रहा है। 13 रुपए प्रोजेक्टेड लगा दिया है, अब ये 13 रुपए बढ़ के खुला, क्योंकि ये सौदा मिलेगा कितने पे? 74 पे या 78 पे। ये बिडिंग प्राइस है, 78 इज मैक्सिमम। अगर कंपनी ने बोला कि हम 78 पर देंगे, क्योंकि वो कट ऑफ है, हायर कट ऑफ पर ही मिलता है,
उससे ऊपर डालेंगे तो नहीं, हमको 78 पे मिलेगा और 13 रुपए 50 पैसे अगर बढ़ के खुलता है तो वो हमारा प्योर प्योर प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग गेन। कुछ लोग लेके निकल जाएंगे, अगर यहाँ पे लिस्टिंग गेन अगर हो जाए 75 रुपए या 78 रुपए तो क्या करेंगे, वही वाला फंडा, आधे बेचेंगे और आधे छोड़ देंगे। यही काम किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई समझो, और डिमांड एंड सप्लाई का सीधा संबंध है वॉल्यूम से। वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना चांसेस फॉर बेटर एंट्री बेटर एक्सिट। वॉल्यूम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए यानी आप लोगों ने बायर और सेलर को समझा ही नहीं। जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक बाजार के अंदर जो मोमेंटम्स आते हैं वो भी समझ नहीं पाओ। टेक्निकल एनालिसिस तो सबसे इजी चीज है यार, कुछ नहीं बना बनाया दे दिया ये ले, उससे पता पड़ता है कि कहां जाएगा। जब तक रिदम्स कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आपको कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलो यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। आईपीओ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। पैसा कहां से कटेगा, बैंक अकाउंट से कटेगा। क्लियर है, तो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं चाहिए, पैसा चाहिए बैंक अकाउंट में। क्लियर है, ट्रांजेक्शन में ग्लिच नहीं होना चाहिए। नेटवर्क कहीं पे भी फॉल हुआ तो ट्रांजेक्शन फेल, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। पेमेंट फंसा, लगा दिया, रिफंड नहीं आया तो क्या करना है, आरटीए एजेंट है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उसको कंप्लेंट करे। या सबसे पहला प्राइमरी कौन है आपका, किससे खरीदा आपने, एंजल से खरीदा तो एंजल को पहले कंप्लेंट करे। वो बोलता है बैंक जाओ, तो एक बैंक जाने से पहले क्या कर ले, आरटीओ को कंप्लेंट करके भैया मेरा अभी तक रिफंड आया। ठीक है, हर कंपनी का आरटीए एजेंट अलग अलग होता है, तो उसके नंबर्स आपको उसके आईपीओ के डिटेल, जिसको बोलते हैं डीएचआरपी, ड्राफ्टिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस, उसमें सारी चीजें लिखी